हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सीटेट के लिए अब हर जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए आपको वीडियोस मिलेंगी, तो उसके लिए आपको सारी वीडियोस मिलना स्टार्ट हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको क्या करना है, हमारी जो शिक्षा सागर एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करना है। ये हमारी शिक्षा सागर एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करो। कहता है इफ द टाइम नाउ इज 12 PM, भाई दिन के 12 बज गए हैं, ठीक है, दिन के 12 बज गए हैं। फिर कहता है कि व्हाट विल बी द टाइम 11:59 फ्रॉम नाउ, 11 घंटे और 59 मिनट बाद क्या टाइम होगा। देखो 12 दिन के 12 बजे हुए हैं, दिन के 12 बजे हुए हैं और पूछ रहा है कि 11 घंटे 59 बाद क्या टाइम होगा। तो सबको पता है कि 11 घंटे और 59 बाद हमें मिलेगा 11:59 ही मिलेगा। और ये जो टाइम रहेगा ये किस में रहेगा, PM में, क्योंकि अभी एग्जैक्ट 12 बजे हुए हैं, एग्जैक्ट 12 बजे हुए हैं। तो 11 घंटे 59 बाद 11 घंटे 59 ही होंगे और ये हमें टाइम जो मिलेगा ये PM में ही मिलेगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया। अब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप बड़े आसानी से और बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हो। कहता क्या है, The speed of boat in a river is 20 किलोमीटर। यहाँ पे बोट है, वहां पे बस्ती, बस यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। 20 किलोमीटर पर आवर and the speed of another boat is 23 किलोमीटर पर आवर। They travel in the same direction, सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम प्लेस से और सेम टाइम से। सेम टाइम पे वो वहां से निकली है, ठीक है, और सेम प्लेस से निकली है, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में वो चल रही हैं। और एक की स्पीड जो है वो है 20 किलोमीटर, दूसरी की स्पीड है 23 किलोमीटर। कहते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स आफ्टर 3.5 आवर। अब इस क्वेश्चन को मैं करूंगी डायरेक्ट सॉल्व। 3.5 आवर टाइम, टाइम को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड के डिफरेंस से। वहां पे हमने यही किया था, मैंने यही समझाया था कि डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे टाइम तो सेम है, टाइम सेम है, दोनों कितना ले रही हैं, 3 घंटे, आधा 3 घंटे, 3.5 घंटे टाइम ले रही हैं दोनों। उसके अलावा ये सेकंड स्पीड जो है, दोनों की स्पीड में डिफरेंस है, जिसकी वजह से मेरा जो डिस्टेंस है उनमें डिफरेंस आ रहा है। तो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, स्पीड का डिफरेंस इनटू टाइम। तो स्पीड का डिफरेंस देख लेते हैं, 20 और 23। तो यहाँ पे जो मेरा डिफरेंस आ जाएगा ये आ जाएगा 3 का। तो 3 3 जा 9 प्लस 3/2, 3/2 कितना हो जाएगा, 1.5, 3/2 1.5, ठीक है। तो दोनों को ऐड करते हैं, 9 10 10.5 किलोमीटर। तो हमारा जो आंसर आ गया कितना आ गया, 10.5 किलोमीटर का ऑप्शन नंबर 3 में मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही। क्या किया हमने, टाइम सेम था, डिस्टेंस में जो चेंज आया है वो आया है स्पीड की वजह से। तो हमने क्या किया, स्पीड का डिफरेंस फाइंड करके उसे टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न। ये जो फॉलोइंग पैटर्न मुझे दे रखा है इसमें कहता है क्या, 9 + 1 × 2 = 1। भैया ये क्या बात हो गई। आगे कहता है 98 + 2 × 2 = 13। ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लोचा है भाई, तो हमें कुछ तो पैटर्न ढूंढ के निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है। 9 की अगर मैं बात करूं तो 9 है क्या, एक सिंगल टर्म। 9 है क्या, एक सिंगल टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर है 1। चलिए आगे देखते हैं। 9 और 8 कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, ठीक है।
मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ। यहाँ पे 2 टर्म है तो यहाँ पे भी 2 टर्म आ गई, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 2, 1 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है 2, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद 987 कितनी डिजिट आ गई मेरे पास, 3 आ गई, ठीक है। और किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 2 2 का डिफरेंस 1 + 2 3 3 + 2 कितना 5। यहाँ पे 3 डिजिट थी, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ भी कितनी रहेंगी 3 डिजिट। 9876 कितने डिजिट 4 डिजिट, तो हमें यहाँ भी मिलेंगे 4 डिजिट, और दोनों चारों के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा 2 का। तो अगर मेरे पास नेक्स्ट है 98765 कितने डिजिट 5 डिजिट, 5 डिजिट, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस 2 रखते हुए हमें लिखनी है 5 डिजिट। 1 3 हम आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा 5 और नेक्स्ट आ जाएगा 7, 2 2 का डिफरेंस रखना है, और आ जाएगा 9। हो गई मेरे ख्याल से 5 डिजिट हो गई है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आ गई हमारी 5 डिजिट। तो हमें दिखाई दे रहा है मेरा ऑप्शन नंबर 1 में, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। अब ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी करते हुए आए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ऐसे पहले किया है। तो देखो करना क्या है, एलसीएम फाइंड करना है, किसका एलसीएम, किन का 5 का 10 का और 35 का, ठीक है ना। तो यहां मैं 5 को क्या लिख सकती हूं, 5 को 5 ही लिखूंगी, 10 को लिख देते हैं 5 × 2, और 35 को लिखेंगे 10 × 2। ये 10 × 3 क्यों लिखा मुझे पता नहीं। 10 को लिखेंगे 5 × 2, 35 क्या आ जाएगा 5 × 7, 5 × 7, ओके। अच्छा मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे इंटू 1 लिख सकती हूँ, और इंटू 1 को मैं लिख सकती हूँ इंटू 2 की पावर 0, इंटू 3 की पावर 0, इंटू 7 की पावर 0, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इंटू 1, तो उसको लिख सकती हूँ मैं 7 की पावर 0, और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इंटू 2 की पावर 0। और मैंने आपको बताया था जब भी लिस्ट होता है तो इनका उल्टा चलेंगे हम, लिस्ट होगा तो पावर कैसी लेंगे हाईएस्ट। तो 5 की यहाँ पे मुझे कितनी पावर दिखाई दे रही है 1, 5 की हाईएस्ट पावर है 1, 2 की हाईएस्ट पावर मुझे तीनों में दिखाई दे रही है 1, क्योंकि 2 की 2 में पावर कितनी है 0। उसके अलावा 7 की हाईएस्ट पावर इसमें 0, इसमें 0 और यहाँ 1, तो 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 7 की हाईएस्ट पावर भी है 1, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से मेरे पास आ जाएगा 7 × 2 = 14 और 14 5 × 70, ठीक है, 14 5 × 70। तो यहां से जो मेरा एलसीएम है वो आ गया कितना 70, ठीक है। एलसीएम तो भाई 70 आ गया। उसके अलावा मुझे फाइंड करना है एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सेम नंबर्स का फाइंड करना है। तो हाईएस्ट के केस में हम क्या देखते हैं, पावर क्या होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे 5 की लिस्ट पावर, तीनों में 5 की पावर 1 1 1 है, तो 5 की लिस्ट पावर जो है वो आ गई 1। 5 की लिस्ट पावर तीनों में कितनी आ गई 1। 2 की लिस्ट पावर मुझे दिखाई दे रही है 0, और 7 की लिस्ट पावर भी मुझे कितनी दिखाई दे रही है 0।
तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 की पावर 0 हो जाएगा 1। किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो वो हमारा 1 के इक्वल होता है, तो 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, 7 की पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो यहां से जो मेरा HCF है, HCF कितना आ गया, HCF आ गया 5। HCF आ गया 5। मुझे क्या फाइंड करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस। अब 70 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65। तो यहां से मेरा जो ऑप्शन है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। 70 - 5 65 मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द नंबर 7। भैया ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार कर लिए। फेस वैल्यू हमें पता है, फेस वैल्यू कोई भी चीज जैसी दिखती है वैसी ही होती है। तो फेस वैल्यू 7 मुझे यहाँ पे एक बार दिखाई दे रहा है, तो 7 की प्लेस वैल्यू 7 ही रहेगी, क्योंकि 7 इस डिजिट में कितनी बार, इस नंबर में कितनी बार है, एक बार। अगर 7 2 बार होता तो 7 + 7 हो जाता, 14 हो जाता। और अगर 7 3 बार होता तो 7 + 7 + 7 21 हो जाता। क्या, फेस वैल्यू चेहरा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। पर क्योंकि यहाँ पे 7 हमारा एक ही बार आया है, तो यहाँ पे जो मेरी फेस वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो रहेगी सिर्फ 7। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू मैंने बताया था क्या, जितनी डिजिट उसके बाद उतनी 0। तो मुझे 7 के बाद यहाँ पे 3 डिजिट दिखाई दे रही हैं, तो 7 के बाद प्लेस वैल्यू में कितनी 0 आ जाएंगी, 3 0। तो 7 की प्लेस वैल्यू कितनी आ गई, 7000। फेस वैल्यू कितनी आ गई, 7। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डिफरेंस, करना है 7 को घटा कितने में से, 7000 में से। तो 7000 में से अगर मैं 7 को घटाती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 3, ये हो जाएगा 9 एंड 6। मुझे लगता है माइनस करना तो सबको आता है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 में मुझे दिखाई दे रहा है 6993। ठीक है, मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2:17 PM। अगर अभी जो टाइम हुआ है, 2:17। ठीक है, वैसे भी हमारा जो टाइम है वो शायद 2 बजे के आसपास का ही है। 2:17 हुए हैं, अभी PM की बात कर रहे हैं, ये दिन के 2 बज गए हैं, दिन के 2:17 हुए हैं। फिर कहते हैं कि 11 घंटे और 59 मिनट्स के बाद, 11 और 59 मिनट्स के बाद क्या टाइम होगा। मैं 11 घंटे और 59 मिनट्स ऐड करने की जगह मैं क्या करती हूँ, इसमें 12 घंटे ऐड कर देती हूँ। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, 1 मिनट माइनस कर लेंगे। ठीक है, 11 घंटे और 59 मिनट जमा करने से अच्छा है कि 12 घंटे ऐड करके हम 1 मिनट माइनस कर दें। तो अभी अगर 2:17 हुए हैं दिन के, ठीक है, तो उनमें अगर मैं 12 घंटे जोड़ दूं तो रात के 2:17 हो जाएंगे। और वो क्या होता है, वो होता है AM 2:17। लेकिन मुझे 1 मिनट करना है माइनस, क्योंकि मुझे 12 में घंटे नहीं जोड़ने, मुझे जोड़ने हैं 11 घंटे 59 मिनट। तो यहाँ पे जो मेरा टाइम हो जाएगा 2 घंटे 16 मिनट। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू होगी अगर -1 + 2 -3 + 4 और आप 1000 तक इन्हें ऐड करते हो। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि ये जो आपके सामने एक सीक्वेंस दे दी, -1 + 2 -3 + 4 + 1000 तक आपको जो दे रखा है, आपको इनका एडिशन करना है और पूछते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। स्टूडेंट
इस टाइप के क्वेश्चन पे आप देखोगे हमेशा कोई ना पैटर्न बन रहा होगा। तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, मेरी जो ऑड नंबर्स जितने भी हैं 1, 3 विषम संख्याएं, उनके सामने आपको देखने को मिलेगा कि नेगेटिव साइन है। वहीं जो सम संख्या है आपको उनके सामने देखने को मिलेगा कि पॉजिटिव साइंस हैं। तो यहाँ पे मेरा जो पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे जो मेरी विषम संख्या है, ऑड नंबर्स है, उनके सामने नेगेटिव साइन है, और सम संख्या है वहां पे मेरे पास उनके सामने क्या है, पॉजिटिव साइन है। या फिर आप बोल सकते हो कि आपके पास अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो इस तरह की जब भी आपको कोई सीरीज देखने को मिले जहां पे अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, मैंने उठाई 2-2 के पेयर। पहला पेयर कहता है -1 + 2, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 + 2 से मेरे पास आ जाएगा +1, दोनों को अगर आप ऐड करोगे। फिर है -3 + 4, यहां से इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा +1। और नेक्स्ट होगा मेरे पास -5 + 6, वहां से आपको मिलेगा +1। और इसी तरीके से आपको मिलता जाएगा कहां तक, लास्ट तक, 1000 तक। 1000 में हमारे पास जो टर्म होगी वो होगी 999 -999 + 1000। तो यहां से भी मुझे मिल जाएगा +1। आप सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये हमारे जो +1 है ये कितने होंगे। टोटल टर्म्स थी हमारे पास 1000, टोटल टर्म्स थी हमारे पास 1000, और 2 टर्म की एक टर्म बन गई। 2 टर्म से मुझे एक टर्म मिल रही है 1 से और 2 से, -1 से और 2 से मुझे +1 मिल गया। इसका मतलब 1000 से मुझे कितनी मिल जाएंगी, मुझे मिल जाएंगे 500 टर्म्स। ये जो होंगे 1, ये कितने होंगे, 500 होंगे। और क्या है, +1 है, तो 500 को आप +1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, +1 यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ 1 लिखती हूं तो उसका मतलब ये होता है कि आपका 1 के सामने पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पे आपको ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। इस 5 को भी दोबारा लिख देते हैं। 500 हमारे पास टोटल वंस होंगे, और क्या है हमारे पास 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 500। इट मींस इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 500। तो यहां से जो मेरी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 500। हमारा ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिखाई दे रहा है 500 प्रेजेंट है। इट मींस हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है हो जाएगा करेक्ट इस क्वेश्चन के लिए। मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। स्मॉलेस्ट को हम बोलते हैं लीस्ट भी बोलते हैं हम स्मॉलेस्ट को। तो कहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, किसका, 36 का और 60 का, ठीक है, डिवाइडेड बाय बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 45। 18 एंड 45 के बिगेस्ट कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बिगेस्ट का मतलब हाईएस्ट भी होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पे वो बात कर रहा है किसकी, एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, एलसीएम की बात कर रहा है। और यहां पे वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, यहां पे वो बात कर रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का आपके पास एक वे होगा जिससे आप करते होंगे, लेकिन मेरा एक डिफरेंट वे है। हम देख लेते हैं आज अपना एक नया वे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर मुझे फाइंड करना है तो किन का फाइंड करना है, 2 टर्म्स का, 36 का और 60 का, 36 का और 60 का। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी टर्म है, यहां पे बड़ी टर्म कौन सी है, 60 को लिख दिया मैंने ऊपर और 36 को लिख दिया मैंने नीचे। 36 को मैंने लिख दिया नीचे। अब इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। 6 6 जा 36 एंड 6 10 जा 60।
फर्दर इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। और इससे आगे ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, इससे आगे ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा। इसका मतलब है आपका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा आपके, ये जो आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 36। आपका जो ये भिन्न है, भिन्न का जो हर है कितना है, 36। उसको आप गुणा करोगे किससे, जो आपका कटने के बाद बच गया, किसका, भिन्न का, अंश का। ठीक है, तो यहां पे ये आ गया आपका एलसीएम। और कभी भी जो कैलकुलेशंस होती है हम कभी भी स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, तो हमने इसे यहाँ पे छोड़ दिया, कहा कि ये हमारा क्या है, एलसीएम। उसके बाद हमें फाइंड करना है क्या, इसे हमें डिवाइड करना है किससे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 45। तो 18 को देख लेते हैं, 18 और 45 को, 18,45 इनका हमें फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। इनका हमें फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या लिखेंगे इसको, हम इसको लिख सकते हैं 2 9 जा 18, 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 इंटू 3 की पावर 2 तो लिख देते हैं, क्योंकि 3 3 जा 9 और 9 2 जा क्या होता है, 18। तो इसको तो मैंने लिख दिया, 18 को लिख दिया मैंने 2 इंटू 3 की पावर 2। और यहाँ पे 45 किसके इक्वल होता है, 9 5 जा 45। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 3 की पावर 2 इंटू 5, 3 की पावर 2 इंटू 5। आप क्या करो, आप इन दोनों में से जो भी कॉमन है उसे उठा लो। मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है। तो ये जो 3 की पावर 2 है ये हमारा बन जाएगा क्या, HCF। 3 की पावर 2 हमारा क्या है, HCF। इसका मतलब है मुझे इस एलसीएम को, ये जो मेरा एलसीएम आया था, इसे मुझे 3 की पावर 2 से डिवाइड करना है। चलिए कर देते हैं, 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 इसे डिवाइड करते हैं हम किस से, 9 से। 3 3 जा 9, तो अगर हम इसे डिवाइड करें तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 और 5 4 जा 20। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 20। हमारे पास क्या आ गया, 20। और यहाँ पे जो 20 है मुझे ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। इट मींस हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और हमने डिवाइड इसीलिए किया है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बोला था लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36 एंड 60 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 45 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 45। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, हमारा आ गया ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो गया, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो गया, क्योंकि वहां पे है 20। मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहते हैं कितने 1/10 होंगे, कितने में, 6/5 में। मैंने कहा था जब ये बोले कितने, जिसके बारे में पूछे कि ये कितने होंगे, उसे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, भिन्न के हर में, और जो हमारे जिसके बाद जिसमें ढूंढने होंगे हमें उसे लिखेंगे अंश में, भिन्न का अंश। और मैंने बताया था जब भी ये फॉर्म होती है A/B और नीचे C/D, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले को हम पलट देते हैं, नीचे वाले को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो नीचे वाले को उलट दो, पलट दो, तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया D/C। नीचे वाले को हमने क्या किया, उल्टा पुल्टा कर दिया। ये हमारे पास है ऊपर 6/5
नीचे वाले को उलट देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10/1, 10/1। और जरा आप कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहां से क्या आ जाएगा 6 2 जा 12, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 1 है, तो वहां पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास आ गया 12। तो यहाँ पे हमारे कितने 1/10 होंगे 6/5 में 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो इट मींस हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है हो गया करेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है होना, भैया ठीक है, अच्छा नाम है होना, और इसकी बहन है मोना। जी नहीं, ये इसकी बहन नहीं है, देख लेते हैं। होना हैव 2 डजन एप्पल्स, होना के पास क्या है 2 डजन एप्पल हैं। नॉर्मली जो एप्पल होते हैं वो आते हैं किलोग्राम में, पर यहाँ पे एप्पल को अगर इन्होंने ले लिया डजन में तो कोई बात नहीं। होना के पास 2 डजन एप्पल हैं, 2 डजन क्या है एप्पल। 1 डजन में कितने होते हैं 12, 2 डजन में कितने हो जाएंगे 2 डजन में हो जाएंगे 24। इसका मतलब होना के पास है 24 एप्पल, 24 एप्पल, सही है, 24 एप्पल है इसके पास। उसके बाद क्या करती है, शी गेव 1/6, इन एप्पल का 1/6 अपने भाई को दे देती है, मतलब 24 का 1/6 फाइंड कर लेते हैं। 1/6, 24 का 1/6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, कितना आया 24 का 1/6 4। इसका मतलब है 4 वो दे देती है किसको, अपने भाई को, ये उसने दे दिए किसको, अपने भाई को, ब्रो लिख देते हैं। उसके बाद हाफ दे देती है मोना को, आधे दे देती है, 24 के आधे, 24 के आधे उसने दे दिए मोना को। होना है भाई, मोना के साथ अच्छा रिश्ता तो बनाएगी, ठीक है ना, नाम मिल रहे हैं उनके। तो होना ने 1/2 मतलब 12, भाई से भी ज्यादा 12 दे दिए किसको, मोना को। होना ने मोना को 12 एप्पल दे दिए। चलिए, मोना को उसने दे दिए 12 एप्पल। उसके बाद 1/8 जो है वो अपनी सिस्टर को दे रही है, 24 का 1/8, 24 का 1/8 किसको दे रही है, अपनी सिस्टर को। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। इसका मतलब 3 एप्पल जो है वो उसने किसको दे दिए, अपनी सिस्टर को, 3 एप्पल दे दिए अपनी सिस्टर को। कहते हैं कि बताइए हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट विद हर, होना के पास कितने एप्पल रह गए। अच्छा, टोटल एप्पल कितने थे होना के पास, 24 एप्पल थे, 14 में से उसने 4 दे दिए अपने भाई को, 12 दे दिए मोना को, और 3 दे दिए अपनी सिस्टर को। तो टोटल कितने एप्पल बन गए, बच गए, 24 में से 12 गए, बचे 12, 12 में से 7 गए, हमारे पास बच गए 5 एप्पल। हमारे पास नहीं, होना के पास, होना के पास बच गए 5 एप्पल। तो उसके पास कितने एप्पल बचे हैं, 5 एप्पल। तो ये 5 एप्पल हैं उसके पास, और 5 हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 3। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 3 हो गया करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको वीडियो मिलेगी, PDF मिलेगा, नोट्स मिलेगा, सब मिलेगा। और साथ ही साथ आपको मिलती हैं ये ट्रॉफी। सीटेट से जुड़ी सारी की सारी जो आपको मटेरियल हैं ये आपको यहाँ मिलेंगे।
आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको डाउनलोड ज़रूर करनी है। अभी सभी साथियों को बताओ, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर। सिर्फ व्हाट्सअप करना है इस पे, और कुछ नहीं करना है। व्हाट्सअप कर दो इस नंबर पे, आपकी जो भी परेशानी है वो सॉल्व कर दी जाएगी।